देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन सेवा कंपनी इंडिगो अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और परिचालन संकट का सामना कर रही है। पिछले 6 दिनों में सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई, हवाई अड्डों पर लंबी कतारें देखी गईं और एयरलाइन ने रिफंड, शुल्क माफी और हवाई परिवहन की सुविधाएं भी दी। इंडिगो कभी समय पालन और बड़े पैमाने पर उड़ानों के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन 6 दिन में वह देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर चुकी है। इसे एयरलाइन के इतिहास का सबसे बड़ा परिचालन संकट कहा जा रहा है। इसकी वजह है नए नियमों के तहत पायलटों की जरूरत का गलत अनुमान लगाना और कर्मचारियों की कमी व कम कर्मचारियों पर निर्भर रहने की रणनीति अपनाना। फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़े, किरायों पर सरकारी नियंत्रण लगा और मार्केट कैप 21,000 करोड़ रुपए नीचे गिर गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ ऑपरेशनल गलती नहीं है, बल्कि पायलट प्रबंधन, स्टाफिंग मॉडल और नए एफडीटीएल नियमों के लिए तैयारी की कमी से पैदा हुआ ढांचेगत संगठन है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली और घरेलू एविएशन मार्केट में 60% से भी अधिक हिस्सेदारी रखने वाली यह एयरलाइन मार्केट कैप के मामले में मौजूदा संकट के बाद करीब 21,000 करोड़ रुपए तक नीचे घट गई है। पायलट यूनियन खुले तौर पर मैनेजमेंट पर आरोप लगा रहा है। सरकार किराए पर नियंत्रण लगाने को मजबूर हो चुकी है और आम यात्रियों के लिए हवाई सफर ट्रेन के वेटिंग लिस्ट जैसा तनाव बन गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर भारतीय आसमान पर इतना प्रभुत्व रखने वाली इंडिगो एयरलाइन आखिर उसी ढांचे के बोझ तले क्यों चरमराने लगी जिसे उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। तो आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, डीजीसीए के तकनीकी विशेषज्ञों और स्वतंत्र एविएशन विश्लेषकों के अनुसार मौजूदा संकट सिर्फ परिचालन चूक नहीं है, बल्कि एयरलाइन के स्टाफिंग मॉडल, नेटवर्क के लचीलेपन और नियामकीय बदलावों के प्रति तैयारी की गहरी परीक्षा भी है। अब यह एक चीज और समझने वाली है कि आखिर निवेशकों की चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं। तो आप बता दें कि इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट कैप घटने से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। बाजार इस गिरावट को सिर्फ एक्सीडेंटल सेटबैक की तरह नहीं देख रहा है, बल्कि पायलट मैनेजमेंट, स्टाफिंग और शेड्यूलिंग रणनीति में गहरे ढांचेगत तनाव का संकेत माना जा रहा है। पायलट यूनियन का आरोप है कि मैनेजमेंट को नए ड्यूटी नियमों की जानकारी पहले से थी, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं की गई थी। अब आइए बात करते हैं इस कंपनी के उत्थान की। इस कंपनी का अस्तित्व कैसे आया, ये कंपनी अस्तित्व में कैसे आई। आपको बताएं कि दिल्ली के मध्यम वर्ग परिवार के राहुल भाटिया ने राकेश गंगवाल के साथ इंडिगो एयरलाइन की शुरुआत की थी। 1984 में कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भारत लौटे भाटिया टेलीकॉम बिजनेस खड़ा करना चाहते थे। उनके पिता की दिल्ली एक्सप्रेस नाम से एयरलाइन टिकट बुकिंग एजेंसी थी। पिता की खराब सेहत और कुछ अन्य कारणों से वह परिवार के व्यवसाय में आए। एनआरआई एविएशन विशेषज्ञ राकेश के साथ 2004 में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की नींव रखी। उसी साल इंडिगो एयरलाइन को ऑपरेटिंग लाइसेंस मिला और कंपनी ने भारतीय उड्डयन बाजार में कदम रखा। 2005 की बात है जब पेरिस शो में इस कंपनी ने बड़ा कदम उठाया था। 2005 में पेरिस एयर शो के दौरान इंडिगो ने वैश्विक एविएशन जगत को चौंका दिया था। कंपनी ने एक साथ एयरबेस A320 के 100 विमानों को ऑर्डर दे दिया, जिसकी वैल्यू 5.43 लाख करोड़ रुपए की आंकी गई थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राहुल राकेश ने 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी से कंपनी शुरू की थी। इसीलिए सवाल स्वाभाविक था कि इतने बड़े ऑर्डर का वित्तीय प्रबंधन कैसे हुआ। बाद में स्पष्ट हुआ कि इंडिगो को महज 4% डाउन पेमेंट पर 100 विमान लेने का अवसर मिला था और इस पर लगभग 40% तक की छूट भी मिली थी। कंपनी को 28 जुलाई 2006 को पहला एयरबेस मिला और 4 अगस्त को दिल्ली से गुवाहाटी के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान भी भरी गई। पहले 4 साल के भीतर ही उसने एयर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए लगभग 17.3% मार्केट शेयर के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन का स्थान हासिल कर लिया। एयरलाइन ने खुद को 3 शब्दों में ब्रांड किया: समय पर, सस्ता और सरल। ये वो शब्द थे जिसने लोगों के दिमाग पर अपनी जगह बनाई, अपने छाप छोड़े। अब
इसके बाद बात आती है कि साझेदारी में आखिर दरार कैसे पड़ी। इसकी तुलना पान की दुकान से कैसे की जाने लगी, यह एक अहम सवाल है। तो इसका कारण यह है कि जैसे जैसे इंडिगो का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे विस्तार की गति और कारपोरेट गवर्नेंस को लेकर मतभेद सामने आने लगे। रिपोर्टों के अनुसार 2018-19 के आसपास राकेश गंगवाल चाहते थे कि वे इंडिगो अपनी क्षमता में तेजी से विस्तार करें। कंपनी के तत्कालीन प्रेसिडेंट आदित्य घोष और राहुल भाटिया तेज वृद्धि को जोखिमपूर्ण मानते थे और अधिक नियंत्रित गति से आगे बढ़ना चाहते थे। इसी बात को लेकर धीरे धीरे मतभेद बढ़े, कारपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठे और गंगवाल ने सार्वजनिक रूप से इंडिगो के संचालन की तुलना पान की दुकान से कर दी। लंबे समय चले विवाद के बाद 2022 में राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, हालांकि वो शेयर होल्डर बने रहे। और इसके बाद अब जो बातें सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं जो चौंकाने वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि एक बड़ा विशाल बेड़ा था। इंडिगो के बेड़े में 417 विमान हैं, रोजाना 2300 से अधिक उड़ानें संचालित करती है, 90 से ज्यादा घरेलू और 40 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने वाली यह विमानन कंपनी है। घरेलू मार्केट में इसका शेयर करीब 61.4% के आसपास माना जाता है, यानी घरेलू उड़ान भरने वाले हर 10 में से 6 भारतीय इंडिगो सफर कर रहे हैं। और कंपनी का दावा है कि वह विमानों को हर 6 वर्ष में रिटायर कर देते हैं। हालांकि उल्टा पहलू यह भी है कि जब भी शेड्यूलिंग, पायलट उपलब्धता या सुरक्षा अलर्ट में रुकावट आती है तो असर पूरे नेटवर्क में दिखता है। अब इस समय जो दौर चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, ये काफी चिंताजनक है और कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए भी एक बड़े संकट का दौर है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में कंपनी एक बार फिर से अपने मूल रूप में आ पाएगी, अपने उसी रूप में आ पाएगी जिस रूप में इसने अपनी पहचान स्थापित किया है। क्या कंपनी एक बार फिर से अपना वो वर्चस्व कायम कर पाएगी जिसके लिए कंपनी को जाना जाता था, और कंपनी 61.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ी घरेलू विमानन सेवा प्रदाता कंपनी थी। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।